नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फाइव एग्जाम में। मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, केरल का अब नाम बदलकर क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा। तो केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। 24 फरवरी को कैबिनेट की एक बैठक में जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, जिसका नाम अब केरल का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, केरलम हो जाएगा। चलिए केरल के बारे में कुछ समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले केरल का गठन भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को होती है। जी हाँ दोस्तों, केरल का गठन कब होती है, तो भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को किया जाता है। तो बताइए कि भारत में सबसे पहले, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारत में कौन सबसे पहले भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग दोस्तों कि भारत में भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन किया गया था। चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं फिर से। 24 जून 2024 को केरल विधानसभा में नाम केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। दोस्तों, केरल का जो नाम है वो 24 जून 2024 को विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसका नाम केरलम करने का प्रस्ताव किया जाता है, लेकिन यह कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलती है। 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य का नाम केरलम करने की मंजूरी दे दी है। चलिए केरलम के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले अशोक के शिलालेख में केरलम का नाम जिक्र होता है। तो 257 ईसा पूर्व में अशोक के शिलालेख में केतल पुत्र कहा गया है। केतल पुत्र का अर्थ होता है केरल का पुत्र। तो इसमें भी इसका क्या है दोस्तों, तो शिलालेख में भी, अशोक के शिलालेख में भी जिक्र है। मलयालम भाषा में भी इसकी क्या होती है, तो केरलम पहचान होती है। दोस्तों, मलयालम केरल का भाषा, वहाँ का जो भाषा है वो मलयालम है, और मलयालम भाषा में केरल को वहाँ पर केरलम बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ से भी इसकी पहचान मिलती है। केरल को हम लोग बोलते हैं नारियल की भूमि। दोस्तों याद रखिएगा, केरल को क्या बोलते हैं, नारियल की हम लोग भूमि बोलते हैं। पेन सही से नहीं चल रहा है दोस्तों, इसके लिए आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। तो केरलम को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, केरल को हम लोग बोलते हैं नारियल की भूमि। केर मतलब क्या होता है दोस्तों, तो केर मतलब होता है नारियल, और भूमि का अर्थ होता है दोस्तों अलम। तो दोनों को मिलाकर बनता है दोस्तों केरल। तो यहाँ से भी इसका जिक्र मिलता है हम लोग दोस्तों, और चेर राजवंश से भी ये संबंधित है। याद रखिए आप लोग, चेर राजवंश से भी ये संबंधित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, केरल शब्द वास्तव में केरल मलयालम शब्द का भाषा है, ठीक है। मलयालम शब्द का क्या है ये दोस्तों, शब्द है। तो मलयालम में जो उच्चारण होता है वो केरल को केरलम उच्चारण होता है, और हम लोग जो केरल बोलते हैं उसका उच्चारण अंग्रेजी भाषा का होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो हम लोग अंग्रेजी भाषा का उच्चारण है, तो अंग्रेजी भाषा में हम लोग केरल बोलते हैं, और वहाँ का जो मलयालम भाषा है, मलयालम भाषा में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केरलम बोलते हैं। इस शब्द का सबसे पुराना ऐतिहासिक उल्लेख सम्राट अशोक के, जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक के 257 ईसा पूर्व के शिलालेखों में मिलता है, जहाँ इसे संस्कृत में केतल पुत्र कहा गया है, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, केरल का पुत्र। तो आप हम पहले भी बताया दोस्तों कि जो अशोक का शिलालेख मिला है 257 ईसा पूर्व में, वहाँ भी इसका जिक्र किया गया है, जिसको अशोक को क्या बोलते हैं हम लोग, केतल पुत्र बोलते हैं, जिसका मतलब होता है केरल का पुत्र। चेर वंश से भी ये संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, केरल का नाम बदलकर सबसे अहम कारण क्या है दोस्तों, तो केरल का नाम बदलने का सबसे अहम कारण है यहाँ की स्थानीय भाषाई। जो यहाँ की भाषा है वो दरअसल भाषा क्या है, तो मलयालम है। यहाँ के जो भाषा क्या है दोस्तों, मलयालम है, और मलयालम भाषा में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केरलम बोलते हैं। और हम लोग जो अंग्रेजी उच्चारण करते हैं, अंग्रेजी उच्चारण के तहत इसे केरल बोला जाता है। इसी के तहत संविधान में केरल दर्ज कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जून 2024 में केरल के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उसमें कहा गया जनता ने अपनी भाषा में इसे केरलम ही कहना चाहती थी, इसीलिए जून 2024 में एक
पेश किया गया था, केरल के विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। जो वहाँ की आम जो भाषा है वो क्या कहना चाहती है, तो केरल को क्या कहना चाहती है, केरलम कहना चाहती है। इसीलिए यह प्रस्ताव क्या किया गया था, पेश किया गया था। इसीलिए राज्य सरकार चाहती है कि अनुच्छेद 3 के तहत, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत जरूरी संशोधन करके सभी आधिकारिक दस्तावेजों, कानूनी रिकॉर्डों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में केरल को क्या कर दिया जाए, केरलम कर दिया जाए। यानी सभी कानूनों और सभी आधिकारिक दस्तावेजों और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियों में इसका नाम क्या कर दिया जाए, केरलम कर दिया जाए। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद क्या कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, तो राज्य के नाम एवं सीमा में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 के तहत क्या होता है दोस्तों, संसद क्या कर सकती है, साधारण विधेयक पारित करके राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तित कर सकती है। याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 1 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद कानून बना के किसी भी राज्य का गठन या किसी भी भारत में किसी भी राज्य को मिला सकती है या नए राज्य की गठन कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत, 2 के तहत। और 3 के तहत क्या है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे अनुच्छेद 3 का जिक्र किया गया है दोस्तों। चलिए केरल के बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं। देखिए केरल का मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल के मुख्यमंत्री क्या है, पिनाराई विजयन है। यहाँ के राज्यपाल क्या है, तो राज्यपाल क्या है यहाँ के दोस्तों, राजेंद्र अरलेकर है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विधानसभा की सीट कितनी है। लोकसभा की सीट यहाँ पर कितनी है दोस्तों, लोकसभा की सीट 20 है और राज्यसभा की सीट कितनी है, 9 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विधानसभा की सीट केरल में कितनी है। यहाँ के देख रहे हैं केरल है या केरल है। केरल की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो त्रिवेंद्रमपुरम है। याद रखिएगा दोस्तों, त्रिवेंद्रमपुरम है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।